कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई का एक और टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। आरबीआई क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, मार्केट में कितना लोन चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये कंट्रोल कैसे करता है, किसी बैंक को कैसे बाध्य कर देता है कि इससे ज्यादा आप लोन दे नहीं सकते। तो उसके पास कुछ टेक्निक्स हैं। क्या टेक्निक्स हैं? पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या करती है? बैंक रेट वो रेट होता है बेटा जिसमें जब आरबीआई, एक और वीडियो में इसको बताए हुए हैं, यहां ध्यान से समझ लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो गया है, यहां ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए एक बिल है, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, और कोई बैंक लेकर आया आरबीआई के पास, आरबीआई से बोला कि ये बिल रख लीजिए और इसके बदले में मुझे क्या दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर, जिस चार्ज पर वो पैसा इसको देगी, वो रेट कहलाता है बैंक रेट। वो रेट क्या कहलाता है? बैंक रेट। बैंक रेट। बात समझ में आ रही है? जब बिल लेकर कोई अन्य संस्था आरबीआई के पास जाती है और उसको रीडिस्काउंट करवाती है, क्या करवाती है? रीडिस्काउंट कराती है, तो उसको बोलते हैं क्या? बैंक रेट। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा, बैंक रेट अगर वो बढ़ा दे, बैंक रेट अगर वो बढ़ा दे तो कोई अपने बिल लेके जाएगा? नहीं। तो क्या करते हैं, जब चाहते हैं कि सप्लाई पैसे की कम हो जाए तो वो क्या करते हैं ना, बैंक रेट बहुत हाई करते हैं, कोई बिल लेके आएगा ही नहीं। तो जब बिल लेके नहीं आएगा मेरे पास तो मुझसे पैसा लेकर जाएगा नहीं। अब मुझसे पैसा लेकर जाएगा नहीं तो लोन कैसे देगा किसी को? बात समझ में आ रही है? वो पैसा क्या करते हैं, अगर वो रोकना चाहते हैं तो वो ऐसे ही काम करते हैं, बैंक रेट को क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मान लीजिए कोई सरकारी संस्था है, कोई सरकारी संस्था है, वो उसकी शेयर्स, उसकी सिक्योरिटीज अगर किसी और के हाथ में, कोई और संस्था के हाथ में है, तो उनसे भी क्या करते हैं, ये लोग खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लो कोई एक संस्था है सरकारी, एसबीआई मान लो, एसबीआई का शेयर जिसके जिसके पास होगा उससे क्या करती है आरबीआई? खरीद लेती है। उसका शेयर क्या करेगी? खरीद लेगी, अपने नाम करवा लेगी। अब खरीदने के बाद बताइए जब इसका प्रॉफिट इसके पास आने लगेगा, प्रॉफिट किसके पास जाने लगेगा? आरबीआई के पास जाने लगेगा। तो बताइए वो सप्लाई जब देना चाहे तब दे, जब सप्लाई ना देना चाहे तब ना दे। फैसला लेने में नियंत्रण इसका आ जाएगा ना। और इसका आने के बाद क्या होगा, वो क्या करेगी, जितना सप्लाई देना चाहेगी उतना दिलवाएगी, उतना सप्लाई जब जहां पे रोकना चाहेगी वहां पे रोकेगी। उसके पास पॉलिसी बनाना भी है, पॉलिसी भी बना सकती है, बट उसको क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे हम लोग। अभी क्वांटिटी में चल रहा है मामला कि पैसा कैसे रोका जा सकता है, किसी को लोन देने से कैसे रोका जा सकता है। पहले हमने पढ़ा बैंक रेट बढ़ा दे, दूसरे के हाथों में से क्या कर ले, उसके शेयर्स वापस खरीद ले, जो भी है सब अपने अधिकार में लेना शुरू कर दे। हर सरकारी संस्था को उसका शेयर खुद ही खरीदना शुरू कर दे। तीसरी बात, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हिंदी में बोलते हैं बेटा तरलता, एक सेकेंड, बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा। क्या बोलते हैं? तरलता समायोजन सुविधा। इसके लिए आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। इसमें दो तरह की तरलता को समायोजित किया जाता है। मान लो जब भी आरबीआई चाहे कि जनता तक ज्यादा लोन पहुंचे, जनता तक ज्यादा लोन पहुंचे, तो जब लोन देती है तो डायरेक्ट जाकर तो दे नहीं सकती, क्योंकि अभी रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन में हम लोग पढ़े है ना, रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन में लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वो डायरेक्ट जाके तो जनता तक लोन पहुंचा नहीं सकती। तो वो अपनी संस्थाओं से, रजिस्टर्ड संस्थाओं से क्या कहती है, आप लोन ज्यादा जनता तक पहुंचवाइए। अब कैसे पहुंचवाइए? हम आपको लोन देंगे, हम आपको क्या देंगे? लोन देंगे। उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जब आरबीआई
किसी संस्था को लोन देती है, उस लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है? रेपो रेट। याद रहेगी बात? अच्छा, मान लो जब सप्लाई बढ़ाना चाहता था लोन की, तब तो उसने लोन दिया, और जब सप्लाई रोकना चाहता है ना तो उल्टा कर देता है। ऐसा है, आप हमको लोन दे दीजिए तो बताइए, आपसे पैसा ले लेंगे, हम आपसे पैसा ही ले लेंगे तो आप किसी को लोन दे पाइएगा? सिंपल बात समझ में आ रही है? जब बढ़वाना है तो हम आपको सस्ते पे लोन प्रोवाइड करते जाएंगे, और जब आपकी सप्लाई घटवानी है पैसे की मार्केट में, तो आप क्या करेंगे? आपसे पैसा हम लेंगे। क्यों ले रहे हैं इसका वजह बताने की जरूरत कौन? ये संस्था जीना उसको। अरे मतलब है कि भैया उसको चलना है ना, इन फ्यूचर में क्या आरबीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको? पड़ेगी। सिंपल, आपको मेरी जरूरत तब ना मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरी जरूरत नहीं होती तो हम आपको डांट भी सकते हैं, फिर भी नहीं भागेंगे आप। मार भी सकते हैं, फिर भी नहीं भागेंगे आप। क्यों? आपको मेरी जरूरत है। सिंपल। तो आरबीआई की पूरे भारत में जरूरत है ना, तो पूरे भारत की कोई भी संस्था अगर लोन लेती होगी आरबीआई से, अगर उससे बोल दे कि सप्लाई कम करानी है, तो क्या इसको सहयोग नहीं करेगी? देश के हित में, देश के हित में ये संस्था सहयोग नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी बेटा, देश के हित में तो हर काम किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जब उल्टा ये संस्था, कोई अदर संस्था आरबीआई को जब लोन देती है, कोई अदर संस्था जब आरबीआई को लोन देती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। वो तो इंटरेस्ट चार्ज करते ही होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जब आरबीआई लोन देगी तो इंटरेस्ट लेगी, तो जब आरबीआई लोन देती है तो रेपो रेट, जब आरबीआई लोन ले रही होगी तब याद रहेगी बात। तो ये लिक्विडिटी, तरलता को रोके रखता है या बनाए रखता है। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट। क्या था? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कोई दिक्कत? ये एडजस्टमेंट है कि बढ़ाना हो तो एडजस्ट कर लीजिए, घटाना हो तो एडजस्ट कर लीजिए। और चौथा है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों से कह देगी, बैंकों से क्या कह देगी? कैश रिजर्व आप ज्यादा बढ़ा लीजिए। बताइए, कैश में अगर बैंक काम करने लगे तो क्या क्रेडिट क्रिएशन होगा? क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। कैश में कम काम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन होगा। जैसे कि मैंने आपको पैसा देना था 50,000 रुपए, हमने आपको चेक दे दिया, तो क्रेडिट क्रिएशन हुआ, बस मेरे अकाउंट से पैसा इधर से उधर चला जाएगा, कैश में कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि हम आपको कैश में देंगे, हम आपको कैश में देंगे, तो यहां तो कोई क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। तो अगर किसी संस्था से आरबीआई कह देगी कि भैया क्या करिए, रिजर्व रेशियो बढ़ा दीजिए, 3% से लेके 15% तक लिमिट होती है रिजर्व रेशियो। कैश एक संस्था अपने पास कितनी रख सकती है? 3 से लेके 15 तक। अच्छा, कुछ अदर कंडीशन भी ऐसी होती हैं जिस टाइम वो अप्लाई कर सकते हैं कि हम थोड़ा और रखना चाहते हैं, तो 3 से 15 के बीच में इजाजत है। यहां पे लिखा हुआ है, आपकी बात में देखिए, लिखते कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को उनके संपूर्ण जमा देयता, मतलब पेड अप कैपिटल, ठीक है, 3 से 15% तक नकद रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए बाध्य करता है। कितना परसेंट से लेके? 3 to 15%। कोई दिक्कत? तो भैया जितना कैश रहेगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, जितना ज्यादा कैश जितना कम कैश रहेगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, जितना ज्यादा कैश रहेगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या क्वांटिटेटिव क्रेडिट क्रिएशन के कुछ मेथड्स। अच्छा, दूसरा देखते हैं क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, उसने क्या कहा, यहां पे कितना लोन जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये काउंटिंग में उसने कम या ज्यादा किया। बैंक रेट बढ़ा देना, अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब तरीका है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। अच्छा, यहाँ पे नियम में कुछ बदलाव करके
नियम में कुछ बदलाव करके। जैसे एक मार्जिन सेट कर दीजिए, लिमिट बना दीजिए। लिमिट बना दी जाती थी 1956 में सबसे पहली बार किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बैंक थोड़ा ज्यादा लोन देने के उसमें रहते थे, ज्यादा अग्रिम देते थे, एडवांस इतना ज्यादा करते थे कि अपने पास पैसा ही नहीं बचता था, अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। एक लिमिट बना दिया गया उसके बाद, और उसके बाद कंटिन्यूअसली जब जरूरत पड़ती है तो एक लिमिट बना दी जाती है कि आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो जैसा आरबीआई कहती है वैसा उसके बैंक करना भी पड़ेगा। क्यों? उसका मोरल सुएशन होता है। मतलब अगर नहीं मानोगे तो फ्यूचर में अगर तुम डूबने लगोगे तुमको बचाएगा कौन? आरबीआई बचाएगी। कोई भी एक संस्था अगर डूब रही हो, मान लो एसबीआई, एसबीआई को कौन बचाएगा? बात समझ में आ रही है? तो मोरल सुएशन मतलब नैतिक दबाव, मोरल प्रेशर, मोरल सुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, मोरल नैतिक। अच्छा, मोरल सुएशन क्या होता है कि भैया आप अगर नहीं करोगे, पहली बात मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में बैठ के डिसाइड किया जाता है, जैसा मैं कहूंगा, जो पॉलिसी बनाऊंगा वैसा करना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस बात को मानना पड़ता है और उस सारे नियम को, उन मार्जिन को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट अप्रूवल प्लान। क्रेडिट अप्रूवल प्लान को एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 1965 में चयनात्मक साख नियंत्रण की एक योजना लागू की। मतलब क्रेडिट अप्रूवल प्लान एक नियम, एक तरीका लागू किया उसने, योजना लागू की, जिसे साख स्वीकृति योजना कहते हैं। साख स्वीकृति क्रेडिट अप्रूवल प्लान बोलते हैं उसको। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित सीमा के ऊपर किसी एक पार्टी को ऋण देने से पूर्व व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक से स्वीकृति लेनी पड़ती। मतलब कि भैया जब कोई बैंक एक निश्चित सीमा के ऊपर, मतलब जो पॉलिसी बनाई आरबीआई ने, एक लिमिट बनाई, अगर उस लिमिट से ज्यादा आपको लोन देना है, उस लिमिट से ज्यादा लोन देना है, तो उस व्यापारिक बैंक को जाके आरबीआई से पूछना पड़ता है, स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। अब बताइए, ये नियम बना देगा आरबीआई, ये नियम बना देगा, लिमिट बना देगा, तो लिमिट से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपको पहली बात तो जा नहीं सकते, बहुत अर्जेंसी हो कोई बात की, तो अगर जाना भी चाहे तो भैया बिना उसके एक्सेप्टेंस के वो लोन आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो बताइए, यहाँ पे वो क्रेडिट कंट्रोल करवा सकता है कि नहीं? बिल्कुल करवा सकता। तो भैया कुछ क्वांटिटेटिव चेंज करके और कुछ नियम कानून में चेंज करके, जिसको सेलेक्टिव बोलते हैं या क्वालिटेटिव। ठीक है,